पहले आप ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। टीम इसलिए मना है कि ये एबनॉर्मल चीज़ है। अब इस पे मैं आपको खुद से कुछ बताता हूँ चीज़ें कि एक बहुत बड़ा करेक्टर था जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आता था, और उसका मसला कुछ और भी था। प्लस मसला उसका ये था कि वो जिमिंग बहुत करता था, मसल्स बहुत बनाता था, और वो फास्ट बॉलर था। और जो ही उसने ये वेट लिफ्टिंग शुरू की थी, उसकी फास्ट बॉलिंग खराब हो गई थी। और बहुत सारे लोग उसको कहते थे कि तुम फास्ट बॉलिंग अच्छी करते हो, अगर तुम जिम करो तो तुम्हारी ताकत और ज्यादा हो जाएगी और तुम और बॉलिंग तेज करोगे। और मैं उसको कहता था कि नहीं, जब आप वर्जिश करते हो, आयरन की वर्जिश करते हो, तो आपके जो मसल्स हैं वो एक दूसरे से जुदा जुदा हो जाते हैं। यहाँ अगर मसल्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, अलग अलग हैं, कभी आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, उनको चलना मुश्किल हो जाता है, उनकी चेस्ट टेढ़ी हो जाती है। तो ये जो वर्जिश है जिसमें मसल्स को आप बढ़ाते हैं, ये बीमारी है। शायद आपने कभी सुना हो, यहाँ डॉक्टर्स बैठे हैं, मुझे बताइए कि जब दिल के मसल मजबूत हो जाते हैं तो ये सेहत की अलामत है कि बीमारी की? अच्छा, मुझे ये वीडियो आपने देख ली। असल में हमारे माशरे का मसला ये है कि एक लेमैन जो है सबसे पहले तो वो इम्प्रेस हो जाता है, अगर उसको पता चले कि कोई डॉक्टर है वो बहुत इम्प्रेस होता है। और डॉक्टर थोड़ा सा उम्र वाला है तो वो और इम्प्रेस हो जाता है, उसको ये लगता है कि यार एक तो डॉक्टर है और ये इतनी उम्र वाला है तो ये सही बात कह रहा होगा। आपने बोला कि एक्सरसाइज जो है वो एबनॉर्मल चीज है, और उसके बाद आप मिसाल दे रहे हैं एक बॉलर की, कि एक बॉलर था और उसने वेट ट्रेनिंग करी और उसकी बॉलिंग स्पीड कम हो गई। तो भाई मैं आपको ये बता दूं कि बॉलर के लिए जो है वो वेट ट्रेनिंग नहीं है, वो बॉडी बिल्डिंग नहीं है। उसके लिए और अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं, लाइक वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, वो पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग करता है, वो अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता है, सही है ना, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है अपनी लेग्स की, ग्लूट्स की। उसके लिए और एक्सरसाइजें होती हैं, वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करता है, मोबिलिटी पे काम करता है। उसके लिए वेट ट्रेनिंग नहीं है। अगर वो वेट ट्रेनिंग करेगा, आपने बोला कि यार ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं इनके मसल्स जुदा जुदा हो जाते हैं, और तो ये जुदा जुदा हो जाते तो ये सही तरह काम नहीं करते। मतलब अगर मेरी चेस्ट बड़ी है, शोल्डर बड़ी है, तो वो क्या अलग काम करेंगे? मेरा शोल्डर बड़ा है, मेरा आर्म बाइसेप बड़ा है, तो वो क्या अलग अलग काम करेंगे? वो साथ काम नहीं करेंगे। आपने बोला कि इनकी चाल चेंज हो जाती है, ये चलते सही नहीं है। तो आप जो 50% फैट लेके घूम रहे हो, आपकी चाल सही है? आपसे चला जा रहा है? मुझे तो लग रहा है आपसे भी चला नहीं जा रहा सही। और ये जो बात कह रहा है, डॉक्टर से पूछ रहा है कि हार्ट के मसल्स बड़े हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, जो इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं वेट ट्रेनिंग में। यार जो रनर्स होते हैं, फुटबॉलर होते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स ले लें, स्विमर ले लें, जो क्लाइंबिंग करते हैं, उनके हार्ट का मसल आपने बोला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये उनके लिए नॉर्मल है, ये फिजियोलॉजिकल होता है और ये उनके लिए अच्छा होता है। अगर ब्लड फ्लो ज्यादा हार्ट वो करेगा, पंप करेगा, तो ये चीज उनके लिए अच्छी फायदेमंद होती है। आप डॉक्टरों से पूछ रहे हैं और मुझे नहीं पता कि ये, एक तो आप खुद कंफ्यूज हैं, उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, और सामने अगर आपके डॉक्टर बैठे हैं और वो आपको नहीं बता पा रहे, तो मैं तो बड़ा अफसोस कर रहा हूँ इस बात पे। वो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बड़ा हो जाता है तो वो उनके लिए अच्छा होता है। दूसरे हैंड पे एक्सरसाइज जो है ये आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छी रखती है, आपको कोई हार्ट डिजीज नहीं होने देती, बहुत सारी चीजों से आपको बचाती है। यही बातें सुन सुन के जो न्यू जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, वो जिम नहीं जाते। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने भी अंगूर खट्टे वाली बात करी, आप मुझे नहीं लगता कभी जिम के अंदर एंटर भी हुए हैं, या आपने कोई रॉड या कोई आयरन की चीज उठाई भी है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो किसी को डीमोटिवेट ना करें, सही है ना, पहले कोई साइंटिफिक इसका कोई प्रूव होना चाहिए फिर बात करें। जो सामने डॉक्टर बैठे हुए हैं वो भी आपकी बात का कोई आंसर नहीं दे रहे। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी भी जिम नहीं गए, जिनका कोई वास्ता नहीं है एक्सरसाइज से, वेट ट्रेनिंग से, बस आके वायरल होने के लिए कुछ भी बोल दिया, नए बच्चों को डीमोटिवेट कर दिया। आपको पता है कि जिम जाने से, वेट ट्रेनिंग करने से आप कितनी सारी चीजों से बच जाते हैं? आप नशे से बच जाते हैं, आप बुरी आदतों से बच जाते हैं, आप बुरी गैदरिंग से बच जाते हैं। मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए। इट डजेंट मीन कि ये डॉक्टर है तो ये सही बोल रहा होगा, क्योंकि हम ऐसे ही है ना, हम लोग बस ये देखते हैं कि यार डॉक्टर है तो यार ये सही बोल रहा होगा, वो सही हो गया। कैसे सही हो गया भाई? मतलब वो कुछ भी आगे बोलेगा तो हम मान लेंगे?
तो भाई उन लोगों के लिए अपना माइंड को यूज करो। जो कोई बात कह रहा है उसको सोचो समझो कि यार ये सही भी कह रहा है नहीं सही कह रहा है। सिर्फ क्योंकि वो एज में ज्यादा है, उम्र ज्यादा है, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा तो वो सही कह रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता। सही ना। सलूट नॉलेज को होना चाहिए, ना कि उम्र को, के ना कि डिग्री को। तो उसके पास वो डिग्री है तो भाई आप बोल रहे हो तो वो सही हो गया। बहुत सारे लोग आप देखेंगे सोशल मीडिया में आते हैं और वो तरह तरह की बातें कर देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो जिम जा नहीं पाते, जो इंडोलेंट होते हैं, बहुत ज्यादा लेजी होते हैं। वो ऐसी बातें करके अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं और फिर वो औरों को ये बताना चाहते हैं कि भाई ये जिम जाना सही नहीं है। देखो हम भी तो नहीं गए, हम भी तो जी रहे हैं। ठीक है ना। तो ये वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों को समझ में आए कि इसके पीछे क्या साइंटिफिक प्रूव है। आप एक बॉलर की मिसाल देके आपने, जो वेट ट्रेनिंग करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, आपने उनको बुरा करार दे दिया सिर्फ एक बॉलर की बात सुन के कि भाई उसकी बॉलिंग की स्पीड कम हो गई है। उसको तो यही नहीं बताते मुझे एक्सरसाइज कौन सी करनी है, मैं बॉलर हूं तो मुझे अपनी बॉलिंग की स्पीड को बढ़ाना है, तो मुझे किन एक्सरसाइजों की जरूरत है। दुनिया में हर स्पोर्ट जो है वो उसको एक्सरसाइज से गुजरना ही पड़ता है। तो वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज अपने माइंड को इस्तेमाल करें।